जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मेरा सबका संडे क्लास में स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आइए आज हमें क्लास 12 अकाउंट का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पार्टनर हैं, अनिल, सुनील और सुशील, जिनका प्रॉफिट रेशियो है 6:5:3। 3 संबंधित 5 संबंधित 3 के अनुपात में साझेदार हैं। लाइबिलिटी दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है 18,900, बिल्स पेबल दिया हुआ है 6,300, रिजर्व दिया हुआ है 7,000, कैपिटल दिया हुआ है अनिल का 39,900, सुनील का दिया हुआ है 33,600 और सुशील का दिया हुआ है 16,800। टोटल कैपिटल 90,300। अतः लाइबिलिटी मेरा 1,22,500 रुपये का है। एसेट्स में आते हैं। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 50,400, फर्नीचर दिया हुआ है 7,350, स्टॉक दिया हुआ है 29,400 और डेप्टर्स दिया हुआ है 26,410 और बैंक दिया हुआ है 8,890। अब देखिए एडजस्टमेंट क्या कर रहा है शशि को 1/8 भाग के लिए फर्म में साझेदार में का प्रवेश दिया जा रहा है। शशि कैपिटल के रूप में 24,820 रुपये लाएंगे। फर्नीचर का डिप्रिसिएशन किया गया है 920 रुपये। स्टॉक पर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग का क्या कहते हैं रिवैल्यूएशन किया गया है 65,100 रुपये। बही में कह रहा है 8,820 रुपये का गुडविल का मूल्यांकन की रिवैल्यूएशन किया गया है। कह रहा है पुराने साझेदारों की पूंजी शशि के पूंजी के आधार पे की जाएगी। तो आइए जी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या निकालना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए 4 पार्टनर हैं। पहला है अनिल, दूसरा है सुनील, तीसरा है सुशील और चौथे पार्टनर जो हैं, हाँ तीन ही है, तीन ही पार्टनर, हाँ चौथा आ रहा है शशि लेडीज हैं, जो भी करिए न्यू पार्टनर के रूप में इन्हें दिया जा रहा है। इनका रेशियो दिया हुआ है 6:5:3, अर्थात 6/14, 5/14 और 3/14 हो गया। नए पार्टनर के रूप में इनको 1/8 पार्ट के लिए लाया गया। तो अर्थात क्या करेंगे, 1 में से 1/8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आएगा 8 - 1, अर्थात रिमेनिंग क्या हुआ 7/8। यही तो करते हैं। तो अब क्या करें, इसमें 7/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेवन अपॉन 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए 7 × 7 7 2 12, 7 × 7 7 2 12, 7 × 7 7 2 12। तो कितना आएगा 6/18, 16 ना, 8 9 16 और 5/16
3/16। ये कितना है 1/8 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा क्या 2/16 हो गया। तो मेरा न्यू रेशियो क्या हो गया 6:5:3:2। ये मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग हमेशा ओल्ड पार्टनर का अनिल सुनील और सुशील का ही निकलेगा। ओल्ड पार्टनर का निकलता है अनिल का। अनिल का निकालें तो पुराना कितना है 6/14 और नया कितना है 6/16 है। 40 और 60 का एलसीएम हम निकालेंगे आएगा 112 112 है ना। अब देखिए 14 वाठी 112 8 से मल्टीप्लाई इसमें 8 से इसमें 16 सत्ते 112 7 से मल्टीप्लाई 7 से इसमें 7 से इसमें हो गया 8 छक्के 48 48 और माइनस 7 6 42 मेरा कितना आया 6/112। अनिल निकल गया। सुनील का निकाल दीजिए। सुनील का निकालेंगे तो कितना है पुराना है 5/14 और नया कितना है 5/16। तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई इसमें और 7 से मल्टीप्लाई इसमें तो 8 पंजे 40 और 7 पंजे 35 कितना आया 5/112। और सुशील का निकाल दें। सुशील का निकालें तो सुशील का है 3/14 और नया है 3/16। तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा 112। तो 8 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और 7 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 8 3 की 24 8 3 की 24 माइनस 7 3 की 21 आएगा 3/112। अर्थात सैक्रिफाइसिंग मेरा क्या आया 6 = 5 = 3। 6 संबंधित 5 संबंधित 3 का सैक्रिफाइसिंग हो गया। तो अब हम क्या करेंगे गुडविल की गणना करेंगे। देख लीजिए इसको। आगे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल।
गुडविल जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। तो अब चले आइए, टोटल गुडविल दिया हुआ है, टोटल गुडविल मेरा दिया हुआ है बुक में, रिवैल्यूएट किया गया है 8,820 रुपीज, 8,820। तो शशि का शेयर निकालते हैं, शशि शेयर गुडविल, शशि 1/8 शेयर गुडविल, ठीक ना। तो 8,820 मल्टीप्लाई 1/8, 1/8। इसको हम डिवाइड अगर करेंगे तो मेरा आएगा 11,102.5। तो इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, 1,103 रुपये हो गया। इस शेयर को हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग में डिवाइड कर देंगे। 6=5=3, 6, 5, 3 में क्या करेंगे, 5 देंगे तीनों को। तो चलिए किसको बांटेंगे, अनिल को। अनिल 1103 गुणे 6 बटे कितना हुआ, 6, 5, 11, 3, 14। सुनील 1103 गुणे 5 बटे 14। सुशील 1103 गुणे 3 बटे 14। अब देखिएगा, इसको हम 14 से डिवाइड करें, राउंड फिगर में 2 अंक लेके चल रहे हैं। 78.78, 78.78 और 78.78, 2 के 2 स्थान तक लेके चल रहे हैं। अब इसका हम 78.78 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आएगा 472 कितना है, सॉरी, 472.68। राउंड फिगर में ले लें 473 रुपये, ठीक। इसको ले लें, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 393 रुपये 90 पैसे, 393 रुपये 90 पैसे। तो ये राउंड फिगर में हम ले लेते हैं 394 रुपये, 394 रुपये। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो मेरा आएगा 236 पॉइंट कितना आएगा, 34 रुपये। तो इसको राउंड फिगर में हम ले लें तो 236 रुपये। ये मेरा कैलकुलेशन हो गया। हमें पता है कि जब नया पार्टनर गुडविल की राशि नहीं ले आता तो एंट्री बनती है, न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री बनाइए और इसी करेंट अकाउंट को हम कहाँ दिखा देते हैं, पहली बार पार्टनर के कैपिटल में दिखाएंगे, अंत में बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे। तो एंट्री बनेगी मेरा क्या, शशि करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो ओल्ड कौन है, अनिल कैपिटल अकाउंट टू सुनील कैपिटल अकाउंट और टू सुशील कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल मनी एडजस्टेड कितना इनका है, 473 रुपये
इसका है 394 रुपये और इसका है 236 रुपये, टोटल 1103 रुपये। ये मेरी एंट्री बनेगी। शशि करेंट अकाउंट डेबिट टू अनिल कैपिटल टू सुनील कैपिटल टू सुशील कैपिटल, ठीक, जो एडजस्ट की उसको रख दिए। अब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ से मेरा अकाउंटिंग बनेगा, मतलब सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई, एंट्री लग गई, बस एक कैपिटल का एडजस्टमेंट है। कैपिटल का एडजस्टमेंट कैपिटल के पास होगा। तो तब तक के लिए इसको इतना देख लीजिए, आगे चलते हैं। अब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट जिसको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, जिसको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हम कहते हैं, बनाएंगे। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट कह रहा है फर्नीचर का मूल्य कम करना है 920 रुपये, तो डिप्रिसिएशन होगा। डिप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन के क्रेडिट डेबिट साइड में टू फर्नीचर, टू फर्नीचर। कितना? 220 रुपये। उसके बाद मेरी क्या बनने, उसका क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टॉक के मूल्य को 10% कम करना है। मेरा स्टॉक है 24,000, कितना है बैलेंस शीट में? नहीं, 29,400, 29,400। इसका 10% निकालेंगे तो मेरा कितना आएगा? 29,40 आएगा। स्टॉक की वैल्यू तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक, टू स्टॉक कितना दिया हुआ है? 29,40। उसके बाद कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग का मूल्य 65,100 किया जाएगा। लैंड बिल्डिंग का मूल्य 65,100 किया जाएगा और इसका पहले का दिया हुआ है 50,400, 50,400। 0 0 11 4 11 7, यहाँ 4 1 14,001, 14,000 नहीं 14 क्या एक, हाँ 14,700 रुपये इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट साइड में बाई लैंड एंड बिल्डिंग, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 14,700। अब मेरे पास बचा क्या? अब कुछ है नहीं, ठीक। क्रेडिट साइड मेरा अधिक है, डेबिट साइड कम है, तो अब मेरा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को हम यहाँ लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल को बांटेंगे इंटीग्रेटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किसमें? इन देयर सैक्रिफाइस, सॉरी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो आइए जी चलिए बांटते हैं 14,700 में से इन दोनों को जोड़ के हम घटाएं, 3860 क्या होते हैं, 3,860 होगा। घटाएंगे तो मेरा 10,840 की प्रॉफिट होगी। इसमें से इन दोनों को ऐड करके घटाएंगे कितना प्रॉफिट होगा। इस प्रॉफिट को किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो 6:5:3 में बांटेंगे। तो चलिए बांटते हैं। अनिल, सुनील और सुशील। अनिल, चलिए 10,840 गुणे 6/14, 10,840 गुणे 5/14, 10,840 गुणे 3/14। अगर इसको हम 14 से डिवाइड करें तो मेरा आएगा 774.28, 774.28, 774.28, 774.28। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है। अगर इसकी मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो मेरा आएगा 4,645 यहाँ लिखते हैं 4,645.68 अर्थात 4,646 ये हो जाएगा। सुनील का निकालेंगे 774.28 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3,871, 3,871.4। तो इसको राउंड फिगर में उतना ही जाने देते हैं 3,871। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सुनील का तो मेरा आएगा 2,322, 2,322 आएगा 84। इसको राउंड फिगर में ले लेंगे 2,323 रुपए तो हो गए। तो चलिए बांट देते हैं, लिख देते हैं इसको। लिखेंगे अनिल, सुनील, सुशील कितना आया था 4,646 रुपए, 3,871 रुपए, 2,323 रुपए और टोटल ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 10,840 रुपए और टोटल कितना था 14,700, 14,700 40,700 इस तरह रिवैल्यूएशन बन गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल। क्या बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल। चलिए इसको देख लीजिए। तो पार्टनर कैपिटल बनाते हैं।
पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पार्टिकुलर अनिल, सुनील, सुशील, शशि, अनिल, अनिल, सुनील, सुशील, एक पार्टिकुलर यहाँ रहेगा ना, पार्टिकुलर अनिल, सुनील, सुशील, शशि। सबसे पहले क्या हमें बैलेंस शीट में का जो कैपिटल है उसको दिखाएंगे। तो बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी मेरा अनिल का दिया हुआ है 39,900, 39,900, 33,600, 33,600। उसके बाद दिया हुआ है सुशील का 16,800। शशि कैपिटल ले आई हैं तो इनकी क्या बना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शशि कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैंक, बाई बैंक। शशि में कितना, शशि ले आई है 24,820, 24,820 रुपये, 24,820 रुपये। ठीक, अब आइए एडजस्टमेंट को लिखते हैं क्या क्या था। उसके बाद से रीवैल्यूएशन की प्रॉफिट बांटे थे, बाई रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन इनकी क्या बनी होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, तो ओल्ड पार्टनर तीनों हैं तो क्रेडिट साइड में इनके कितना कितना था, 4,646 रुपये। सुशील का था मेरा 3,871, 3,871। और सुशील का मेरा था कितना, 2,323, 2,323, 23। उसके बाद रिजर्व है मेरे पास, रिजर्व को हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। तो देखिए रिजर्व दिया हुआ है 7,000 रुपये, बाई रिजर्व इनकी बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बाई रिजर्व कितने का है, रिजर्व मेरा है 7,000 रुपये, इसको बांटेंगे पुराने रेशियो में 653 में। तो अनिल को बांटेंगे 7,000 गुणे 6/14, सुनील को बांटेंगे 7,000 गुणे 5/14 और सुशील को बांटेंगे 7,000 गुणे 3/14, 14×5 = 500, 14×5 = 500, 14×5 = 500, 6×5 = 3,000 रुपये, 2,500 रुपये और 1,500 रुपये बट गया। तो इसको यहाँ लिखेंगे क्या,
3000, 2500, 1500 हो गया। देख लीजिए, इसको बांट दीजिए। उसके बाद से पार्टनर करें क्या करते हैं, शशि का करेंट अकाउंट गुडविल वाला एंट्री बनी होगी, शशि करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे भाई शशि करेंट अकाउंट, भाई शशि करेंट अकाउंट कितना कितना था, 473, 473। उसके बाद था 394, 394। उसके बाद कितना था 236, 236। अब यहाँ हमें एडजस्टमेंट निकालना है। क्या करना है, कैपिटल। क्या निकालना है, कैपिटल। कैपिटल की गणना करना है। तो अब बताइए, और किसको बेस मानना है, शशि के कैपिटल को। अब बताइए 1/8 शेयर के लिए शशि कैपिटल दे रही है कितना, 24,820 रुपये का कैपिटल दे रही है। तो अगर पूरा कैपिटल वो देती, एक शेयर के लिए देती, तो कितना देती, 24820 मल्टीप्लाई 8/1, ठीक ना। तो मेरा आता 1,98,000, 1,98,560 रुपये। ये मेरा टोटल फर्म का कैपिटल हो गया। 1,98,560 मेरा टोटल फर्म का कैपिटल हो गया। इसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। इसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। मेरा कैपिटल तीनों का आ जाएगा, चारों का। तो चलिए निकालते हैं। इसको किस में बांटेंगे, 6, 5 कितना था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया था, 6532, 6532, 6, 5, 11, 11, 5, 16 सही है। हाँ, अनिल को बांटेंगे 1,98,560 गुणे 6/16। सुनील को 1,98,560 गुणे 5/16। उसके बाद से किसको, सुशील को 1,98,560 गुणे 3/16। अंत में शशि का कैपिटल 1,98,560 गुणे 2/16। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना, इतना ही आना। चलिए 16 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो मेरा 12,410। अब इसको डिवाइड करें तो 12,410, 12,410। 16 से डिवाइड कर रहे हैं 60 से, 12,410, 12,410। तो अब देखिए 12,410 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें आएगा 74,460। 12,410 में 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 62,050।
12,410 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 37,230। ठीक। और 12,410 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरा आएगा 24,820। ये तीनों का क्लोजिंग कैपिटल है। इस क्लोजिंग कैपिटल को हम यहाँ दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? यहाँ दिखाएंगे। लिखेंगे टू बैलेंस CD। लिख दीजिए 74,460 कितना है? 62,050 37,230 37,230 और इसका है 24,820। चलिए अब देखिए, हमारा क्लोजिंग कैपिटल अधिक है और इसको और अनिल को जोड़ेंगे तो अनिल का मेरा आएगा जोड़ने पर 48,019। तो 48,019 रुपये क्या करना है? इनका कैपिटल है और इतना क्या करते हैं? 74,460 रुपये इनको कैपिटल के रूप में रखना है। अतः जो डिफरेंट वैल्यू है वह कैश के रूप में ये लेकर आएंगे। तो यहाँ एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बाई बैंक। यहाँ देखिए आप ऊपर लिखे या नीचे फिर लिख रहे हैं बाई बैंक। इनका कैपिटल कितना रखना है? 74,460। अब इसमें से इन सबको जोड़ेंगे 48,019 आएगा। जोड़ेंगे तो मेरा आंसर लाना होगा 26,441 रुपये। 26,441 रुपये लेके आएंगे। इनकी कैपिटल कितनी हो गई? 74,460। ये 62,050 रुपये इनका कैपिटल है और इनको जब हम ऐड करेंगे मेरा आएगा 40,365। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी कैश के रूप में लेके आएंगे 21,685। 21,685 रुपये ये भी लेके आएंगे। कितना हो गया? 62,050। 62,050। 37,230 सुनील का कैपिटल है और इसको जब सुनील का हम ऐड करेंगे क्रेडिट साइड का तो मेरा आएगा 20,859 रुपये। 20,859। तो अर्थात 16,371 रुपये लेके आएंगे। 16,371। 60,371 रुपये लेके आएंगे। तो बैलेंस कितना हो गया? खाता क्लोज कर रहे हैं। शशि पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना है। शशि का जो था वही है। शशि का रख देंगे वही। इस तरह से मेरा कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया। तो अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट के बाद बैलेंस शीट। चलिए देख लीजिए इसको। अब चलते हैं बैंक अकाउंट बनाते हैं।
क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। बैलेंस दिया गया है टू बैलेंस बीडी। कितना दिया हुआ है? 8890, 8890 रुपये। शशि कैपिटल के रूप में लाई हैं टू, शशि कैपिटल के रूप में लाई है कितना? 24,820 रुपये, 24,820 रुपये। बाकी तीनों पार्टनर भी अपने कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए कैश लेके आए हैं, तो इनका भी लिखेंगे टू अनिल कैपिटल, अनिल कैपिटल अकाउंट। कितना लेके आए थे अनिल? अनिल ले आए थे 26,441, 26,441। टू सुनील कैपिटल अकाउंट। सुनील कितना लेके आए थे कैपिटल को बढ़ाने के लिए? 21,685, 21,685। टू सुशील, टू सुशील कैपिटल। सुशील कितना लेके आए थे? 16,371, 16,371, 71 रुपये। दोनों ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 98,207, 98,207 रुपये। यही बैलेंस शीट में जाएगा। बाई बैलेंस CD 98,207 रुपीज। ये मेरा बैलेंस शीट है, इसमें जाने वाला बैंक अकाउंट आ गया। तो अब बनाएंगे बैलेंस शीट, देख लीजिए इसको। चलिए जी, अब क्या बनाएं? अब बनाना है हमें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, चलिए liability amount, assets amount। तो चलिए सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल अनिल, सुनील, सुशील और शशि। क्लोजिंग कैपिटल जो था अनिल का था 74,460, 74,460। सुनील का था 6250, 62,050। सुशील का था 37,230, 37,230। और शशि का था 24,820। यही था ना। तो टोटल कैपिटल हमारा कितना निकाले थे? 1,98,560,
1,98,560, इसको ऐड करें कितना आएगा। उसके बाद बैलेंस शीट में दिया हुआ क्रेडिटर, क्रेडिटर्स मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18,900, 18,900। उसके बाद से मेरा बिल पेबल दिया हुआ है, बिल पेबल अर्थात बीपी जिसको कहते हैं हम, बीपी मेरा दिया हुआ है 6,300, 6,300 लाइबिलिटी साइड क्लोज। अब आइए एसेट्स में, एसेट्स में मेरा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग मेरा दिया हुआ है 50,400, ऐड इंक्रीज हुआ है मेरा, कितना हुआ है ये 14,700, 14,700, तो मेरा 65,100 रुपये कैपिटल में ये क्या कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। तो उसका फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर मेरा दिया हुआ था, कितना दिया था 7,350, 7,350। इसमें से डिप्रिसिएशन का चार्ज करना था, तो डिप्रिसिएशन घटाएंगे, वैल्यू कम करेंगे 920 रुपये। तो 920 रुपये जब कम करेंगे तो मेरा आएगा 6,430, 6,430। फर्नीचर के बाद मेरे पास दिया हुआ है स्टॉक, स्टॉक मेरा दिया हुआ है 29,400, 29,400। इस पर भी डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ था कितना 10%, तो 29,40 घटा देंगे तो कितना आएगा मेरा, आएगा 26,460, 26,460 स्टॉक हो गया। इसके बाद से मेरा डेप्टस दिया हुआ है, डेप्टस मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 26,460 के भी दिया हुआ है, 26,460 के भी दिया हुआ है। उसके बाद से बैंक हम देख देंगे, लिख लेंगे बैंक मेरा कितना था, बैंक आया था 98,200 था, 98,200 था। ठीक, शशि का करेंट अकाउंट यहाँ दिखाएंगे, शशि करेंट अकाउंट कितना था गुडविल वाला 1,103 रुपये। दोनों साइड को ऐड करेंगे तो मेरा क्या कहते हैं बैलेंस शीट इक्वल हो जाएगा 2,23,760, 2,23,760, 2,23,760। इस तरह से मेरा बैलेंस शीट बन गया।